अगर 6 फीट बाई 7 फीट में सीढ़ी बनाना है छोटा सा एरिया में, तो कैसे बनेगा? अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन गलती हो गया मतलब सीढ़ी का सत्यानाश होना तय है। तो अगर एक अच्छा सीढ़ी बनाना चाह रहे हैं 6 बाई 7 में छोटा सा एरिया में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो मिस्त्री समझिए खराब कर देगा सीढ़ी। ये बात हमसे लिखवा लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक मतलब खराब सीढ़ी। तो पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए, अगर छोटा सा जगह में सीढ़ी बना रहे हैं तो बनाने का कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके ये सीढ़ी अच्छा से बनेगा। नहीं तो समझिए थोड़ा भी स्टेप इधर उधर कीजिएगा तो ये सीढ़ी बनने वाला नहीं है। समझिए तो भूल ही जाइए कि ये सीढ़ी बनेगा भी। बहुत छोटा जगह है, मात्र 6 फीट बाई 7 फीट का जगह है और इसी में सीढ़ी आपको तैयार करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले जो है सीढ़ी के लिए इस तरीक़ा से जो है आपको छत का हाइट 10 फीट रखना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। कम भी कीजिएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि छत जब 10 फीट से नीचे जाता है तो पंखा जो है बहुत ज़्यादा ही नीचे झूल जाएगी। इसीलिए छत जो है 10 फीट पे ही रखना चाहिए। बहुत सारा इशू आता है 10 फीट से नीचे करने पर, तो 10 फीट हाइट रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलिए, जब हाइट जो है मेरा 10 फीट रखे हैं तो इसको हम इंच में कन्वर्ट किए तो 120 इंची हो गया। ओके, जिसमें मेरा एक राइजर निकलता है, एक ट्रेड होता है सीढ़ी में सबसे जरूरी चीज, और इसी दोनों चीज पे सीढ़ी टिकता है। तो राइजर और ट्रेड क्या है? जब हम एक स्टेप से दूसरा स्टेप पर चढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं राइजर, ठीक है। ऊंचाई को दूसरा स्टेप से तीसरा स्टेप पर जाएंगे तो उसको बोलते हैं राइजर, और जिस पर पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। तो मेन होता है मेरा राइजर। तो 120 इंची मेरा छत है ना। हम 7.5 इंची पर राइजर रख देंगे, तो इससे जब हम भाग लगाएंगे तो 16 पीस मेरा राइजर निकल के आ गया। तो जितना मेरा राइजर है उससे एक कम ट्रेड होता है पैर रखने वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि ये हुआ कैसे है और इसमें कैसे बनेगा। बिल्कुल हूबहू आपका ऐसा बनने वाला है ढांचा, इसको समझा रहे हैं हम। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले देखिए, तो ये जो है पूरा जगह 7 फीट का है, ठीक है। इसमें आपको 3 फीट ये भी चाहिए, 2.5 से 3 फीट मिनिमम लैंडिंग। तो हम क्या किए हैं, 33 इंची का लैंडिंग रख लिए हैं, और 54 इंची जो जगह है हम यहाँ पर यूज कर लिए टोटल लैंडिंग एरिया से, यहाँ से 6 नंबर स्टेप से 1 नंबर तक का, ठीक है, 54 इंची। तो हम इसमें जो स्टेप चढ़ाए हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। 54 इंची मेरा टोटल इधर बचा हुआ जगह है, और 9 इंची पर जो है हम ट्रेड लगाए। किसी भी व्यक्ति का जो पैर है 9 इंची 10 इंची होता है, तो हम 9 इंची से कम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सभी लोग जब जो भी चढ़ेगा इस पे फिसल के गिर सकता है। इसीलिए तो हम जब 9 इंची का रखें तो 9 से भाग लगाए तो 6 नंबर ऑफ ट्रेड निकल के आया है पैर रखने वाला। तो देखिए यहाँ पर 6 गो है कि नहीं, तो यहाँ से जब हम स्टेप बैठाए तो 6 स्टेप तो यहाँ तक आ गया है। तो 6 स्टेप इधर और 6 स्टेप इधर, दोनों मिला के 12 स्टेप हो गया। मेरे पास टोटल देखिए तो 16 स्टेप है ना, 16 स्टेप। इस 16 स्टेप में 12 स्टेप का काम खत्म हो गया, हम सजा लिए। बचा कितना? 4 स्टेप। जो 4 स्टेप है हम यहाँ पर 33 इंची का जो लैंडिंग बनाए हैं इस पर लगा दिए हैं। अब इस पर कैसे लगा है इसको देखिए। 6 के बाद 7वां स्टेप कुछ इस तरीका से बन जाएगा, ठीक है, ये इस पे। और 8वां स्टेप ये आपका इस तरीका से जो है ये स्टेप बन जाएगा, और 9वां स्टेप इस तरीका से ट्रायंगल में बन जाएगा, और 10वां इस तरीका से ट्रायंगल में बन जाएगा। उसके बाद 11 12 13 इस तरीके से सब जैसे जैसे चल रहा है चलते रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझा रहे हैं कि ये जो 15 ठो बना, तो ये 16 कैसे हम बना दिए हैं राइजर और ट्रेड। तो देखिए ये 15 तक तो आपका सीढ़ी रहेगा, ठीक है, और 16 नंबर वाला जो है ये छत आ जाता है, स्लैब। इसीलिए हम कहें कि ट्रेड जो है पैर रखने वाला आपका 15 पीस बनेगा, और 16वां नंबर जो है ये सीधा छत पर दौड़ने वाला है। चलिए, एक अच्छा सीढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है तो इसको देखिए।
एक अच्छा सीढ़ी बनाने के लिए जो हाइट ऑफ राइजर है वो 5 इंची मिनिमम, मैक्सिमम 7 इंची होना चाहिए। हम कितना लिए हैं? 7.5 इंची, क्योंकि जगह कम है। देखिए उसके बाद ट्रेड कितना होना चाहिए? 9 इंची से लेके 12 इंची के बीच में जो पैर रखने वाला होता है। सभी के पैर का जो साइज है ये इसी रेंज में आता है, तो इतना हमें रखना चाहिए। चलिए, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस कितना होना चाहिए? चौड़ाई 3 फीट। जैसे हम यहाँ पर जो है 3 फीट चौड़ाई लिए हैं और 3 फीट ये वाला है, तो मेरा टोटल एरिया जो 6 फीट था तो हम 3-3 फीट दोनों तरफ ले लिए हैं। ठीक है। अब एंगल ऑफ स्टेयरकेस कितना होना चाहिए? एंगल कौन सा? ये वाला एंगल। ये जो है कैसे उठा, ये उठा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर चढ़ रहा है लोग भट भट गिर रहा है। तो ये जो है एंगल हमारा 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रखा जाता है। लेकिन आइडियली जो रेंज होता है, आइडियल रेंज, ये मेरा 30 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में होता है। तो आप इसके बीच में रखिएगा तो काफ़ी अच्छा आपका सीढ़ी बनेगा। न ज़्यादा ऊंचा बनेगा न ज़्यादा नीचा बनेगा, मस्त सीढ़ी बनेगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।